ईसीएल की बंद कापासरा आउटसोर्सिंग में अवैध खनन करने गए अगर लोकल मजदूर नहीं होते हैं तो ये बात दब जाती। हालांकि मैनेजमेंट और पुलिस मौत से इस बार भी इनकार कर रहे हैं। रविवार की रात घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर स्थित तालाब में बड़ा सा गोफ बन गया और तालाब सहित नाले का पानी खदान के अंदर चला गया। खदान पूरी तरह से पानी से भर गई और उसमें कोयला काटने वाले लोग डूब गए। 2 लाशें तो निकल गई, अन्य का अता पता नहीं है। ठेकेदार भी लोकल थे और जिनके शव निकले हैं वो भी स्थानीय थे। ठेकेदार भी शव उनके घरों के सामने रखकर भाग गए। उसके बाद तो हंगामा मच गया। लोग बताते हैं कि इस खदान में कई मुहाने चलते हैं। बकायदे मुहानों के अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे यादव कटिंग, हनुमान चढ़ाई, सियाल कनाली कटिंग। यहाँ से निकलने वाले कोयले को भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग दर पर भेजने की व्यवस्था दी। कोयला तस्करों को मालूम था कि किस मुहाने से किस ग्रेड का कोयला निकलेगा और उसी हिसाब से दर तय कर कोयला बेचा जाता था। हालांकि ईसीएल मैनेजमेंट और पुलिस का कहना है कि जान माल की कोई क्षति नहीं हुई है। घटना के संबंध में कहा जाता है कि रोज की तरह रविवार की रात भी कोयला कटिंग का काम चल रहा था कि बगल स्थित तालाब में बड़े आकार का गोफ बन गया और पूरा पानी खदान में समा गया। कोयला काट रहे लोग कुछ समझ पाते तब तक पानी भर गया। लोग ये भी बताते हैं कि अगर कोयला काटने वाले लोकल मजदूर नहीं होते तो ये बात भी नहीं सामने आई होती। अमूमन कोयला तस्करों की व्यवस्था रहती है कि बंगाल सहित अगल बगल के जिलों से मजदूर मंगाए जाते हैं, उन्हें रहने की व्यवस्था की जाती है, उन्हें ले जाने के लिए पिकअप वैन रखा जाता है। रात को मजदूर मुहाने तक पहुंचते हैं और फिर रात भर कोयला काटते हैं, सुबह निकल जाते हैं। ये रोज का काम है, लेकिन रविवार की रात उन मजदूरों के लिए काली रात बन गई। अब सवाल उठता है कि इस घटना में आगे कोई कार्रवाई होगी अथवा लीपापोती कर दी जाएगी। इस बीच चर्चा है कि मृत लोकल मजदूरों को ठेकेदार ने कुछ मुआवजा भी दिया है। उसके बाद जल्दबाजी में लाशों की अंतिम क्रिया कर दी गई है। का ही जमुना है बोल के नाम का लड़का है, वह इस सेल में जो अवैध उत्खनन होता है वहाँ शायद गया था, वहीं पर दुर्घटना घटा और आज बेचारा इस दुनिया से चले गए। उनके बीच में उसके 4 बच्ची, एक बच्चा है, बहुत दुखित और विकलांग, उनके परिवार भी विकलांग है। स्थिति बहुत गंभीर है बेचारा का। हम प्रशासन से मांग करेंगे, इसी सेल से मांग करेंगे उसको कुछ क्षतिपूर्ति दो, क्योंकि इसी सेल का पूरा गलती है। इसमें खदान को खुला मौत छोड़ दिया है, मौत के कुआं है एक तरह से। रोज़ इस तरह से घटना घटता है और इसी सेल इसमें मुख्य दर्शक बना हुआ है। रोज़ प्रतिदिन हर महीना कुछ ना कुछ घटना घटता है, लेकिन इसी सेल के द्वारा इसमें संज्ञान नहीं लिया जाता है। खुला खदान छोड़ दिया है, रोज़ की दुर्घटना घटती है। इसके लिए पूरा जिम्मेवारी इसी सेल को बनता है। सवाल उठता है कि अवैध खनन रोकने के लिए लगातार बैठक होती है, निर्देश दिया जाता है, बावजूद कोयले का अवैध खनन रुकता क्यों नहीं है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।